प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जीवन का आधार और त्याग सेवा का रूप होती है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि माँ शब्द जीवन का आधार और त्याग सेवा का रूप होती है, लेकिन इंसान को समझने में वक्त क्यों लग जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिया, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि इंसान को माँ शब्द का अर्थ समझने में क्यों समय लग जाता है। जब तक इंसान समझता है तब तक बहुत देरी हो जाती है। इसलिए हे देवी, आज इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, गुड़िया अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसके पिता बचपन में ही उसे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे। गुड़िया की माँ रूपा ने बहुत गरीबी में गुड़िया को पाला था और उसकी शादी एक अमीर लड़के से की। रूपा अमीरों के घर में खाना बनाने और बर्तन धोने का काम करती थी। रूपा ने सारी जिंदगी गरीबी में गुजारी थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी गुड़िया भी इसी तरह से गरीबी में दिन गुजारे। रूपा जब अमीरों के घरों में काम करने जाती तो उनकी शानो शौकत देखकर सोचती कि अमीरों की जिंदगी कितनी अच्छी है। ना दिन भर सोफे पर बैठे रहो और नौकरों पर हुक्म जलाते रहो, मैं कुछ भी करके अपनी बेटी गुड़िया की शादी अमीर घर में करूंगी, जिससे उसकी सारी जिंदगी ऐशो आराम से कटे। ऐसा सोचकर रूपा ने जहां काम करती थी वहां की मालकिन से ये बात बताई और उससे 1 लाख रुपए उधार मांगे। मालकिन ने कहा, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगी, लेकिन तुम इतने पैसे चुका होगी कैसे। रूपा ने जवाब दिया, मैं सारी जिंदगी आपके घर में काम करके पैसे चुका दूंगी। ठीक है। रूपा ने गुड़िया की शादी के लिए जिंदगी भर के लिए बंधुआ मजदूरी को गले लगा लिया था। इस बात से बेखबर गुड़िया तैयार हो रही थी, क्योंकि आज उसे लड़के वाले देखने आ रहे थे। एक मंदिर में गुड़िया को लड़के वाले देखने आए। रूपा ने लड़के की माँ से कहा, बहन जी, मेरी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर है और घर का सारा काम काज जानती है। लड़के की माँ ने जवाब दिया, बहन जी, हमें कौन सी लड़की से नौकरी करवानी है, हमारा खुद का इतना बड़ा बिजनेस है। हमें बस ऐसी लड़की चाहिए जो घर के नौकरों पर नजर रखे और उनसे काम करवाए, लेकिन दान दहेज देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तो बारातियों को खाना ही खिला सकती हूँ, दान दहेज की हमें कोई जरूरत नहीं है। आप बस गुड़िया की शादी मेरे बेटे सुशील से कर दीजिए। रूपा बहुत खुश हो गई। कुछ दिन बाद गुड़िया की शादी सुशील से हो जाती है। शादी के बाद गुड़िया अपने ससुराल आ जाती है। वहां का ठाट पट देखकर गुड़िया सोचती है, मेरा ससुराल कितना अमीर है, चलो अच्छा हुआ गरीबी से छुटकारा मिला। मेरा मायका कितना छोटा था, वहां ना तो सी था और ना ही फ्रिज, कहीं आने जाने के लिए अपने पैरों पर ही चलकर जाना पड़ता था। यहाँ तो ढेरों गाड़ियां है, नौकर चाकर है, मेरी जिंदगी तो बड़े आराम से गुजरेगी। अनीता को ससुराल में कोई काम नहीं करना पड़ता था। वह दिन भर बिस्तर पर बैठी रहती और नौकर चाकर उसकी सेवा करते थे। वही गुड़िया की गरीब माँ रूपा सिर्फ 1 लाख रुपए में जिंदगी भर के लिए बंधुआ मजदूर बनकर गई थी। वह दिन के 12 घंटे अपनी मालकिन के घर पर काम करती, बदले में उसकी मालकिन उसे रूखा सूखा खाने को देती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। रूपा बूढ़ी हो गई थी और कमजोर भी। उससे अब ठीक तरह से काम नहीं हो पाता था, लेकिन उसकी मालकिन को उस पर जरा भी दया नहीं आती थी। वह अब भी उससे पहले की तरह काम करवाती। इधर शादी के बाद अनीता ने एक बार भी अपनी माँ को याद नहीं किया। एक दिन अनीता से पूछा गया, हमारी शादी को 2 साल बीत गए, क्या तुम्हें अपने मायके की याद नहीं आती? तुमने कभी भी अपनी माँ से मिलने की इच्छा नहीं जताई? चलो चलकर माँ से मिलते हैं, मुझे वहां जाने का बिल्कुल मन नहीं है और मैं कहती हूँ कि आपको भी वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। उस तंग गली में हमारी बड़ी गाड़ी नहीं जा सकेगी। किसने कहा कि हम गाड़ी से जाएंगे? हम दोनों रिक्शे से चलेंगे, मुझे रिक्शे पर बैठना पड़ेगा। नहीं नहीं, अब तो मैं गाड़ी पर ही बैठकर कहीं आना जाना कर सकती हूँ। अनीता, तुम्हें अपने अमेरिका का इतना घमंड हो गया है कि तुम अपनी माँ से भी नहीं मिलना चाहती हो। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ, मैं माँ से
मिलने जा रहा हूँ। सुशील रिक्शे पर बैठकर रूपा से मिलने अपने ससुराल जाता है। वहां जाकर वह देखता है कि रूपा के घर पर ताला लगा हुआ है। वह पड़ोसियों से रूपा के बारे में पूछता है। वे बताते हैं कि वह शहर की सबसे बड़ी सेठ यहाँ काम करती है। सुबह 6 बजे जाती है और शाम को 8 बजे आती है। ये सुनकर सुशील चिंता में पड़ जाता है। वह पड़ोसी से रूपा की मालकिन का पता पूछकर वहां जाता है। वहां पहुंचकर जब उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो दरवाजा रूपा ने ही खोला, लेकिन उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। वह बहुत दुबली पतली और कमजोर हो गई थी। वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। सुशील को देखते ही रूपा की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ जी, आप इस हालत में? दामाद जी, मैं यहाँ बंद मजदूर हूँ। गुड़िया की शादी के लिए मैंने अपनी मालकिन से रुपए लाख लिए थे और अब तक यहाँ काम करके वह पैसे चुका रही हूँ, लेकिन 1 लाख रुपए के लिए उन्होंने आपकी ऐसी हालत कर दी। काम करते करते आपकी तबीयत बिगड़ चुकी है, लगता है भर पेट खाना भी नहीं मिलता। तभी रूपा की मालकिन वहां आ जाती है और सुशील से वहां से जाने के लिए कहती है। सुशील कहता चला जाऊंगा, लेकिन अपनी मां को लेकर सुशील उसी समय अपनी जेब से 1 लाख रुपए निकालता है और रूपा की मालकिन को दे देता है और रूपा को अपने साथ घर ले आता है। गुड़िया देखो तो कौन आया है। अरे माँ, ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? कभी तुमने माँ की हालत पूछी ही नहीं। आज इन्हें इस हाल में देखकर बुरा लग रहा है ना माँ? अब हमारे साथ यही रहेंगी क्या माँ? यहाँ रहेंगी हाँ, लेकिन हमारे यहाँ तो नौकरों की हालत भी इनसे अच्छी है। ये यहाँ रहेंगी तो हम लोगों को क्या बताएंगे? गुड़िया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? लोग पूछे तो कह देना कि यह हमारी माँ है। गुड़िया की सास भी उसके आने से बहुत खुश थी, लेकिन गुड़िया को अपनी माँ का यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपनी माँ को रहने के लिए कमरा तो दे दिया, लेकिन कभी उस कमरे में झांकने भी नहीं चाहती थी। वह अपनी माँ से वही सारे काम करवाती जो वह अपने नौकरों से करवाती थी। एक रात जब घर के सभी लोग खाना खा रहे थे, गुड़िया, बहू, कल सुबह नाश्ता और खाना तुझे बनाना होगा। कल राजू काम पर नहीं आएगा, उसकी तबीयत खराब है। ठीक है माँ जी। लेकिन दूसरे दिन गुड़िया सुबह 5 बजे उठ जाती है। उस समय घर के सभी लोग सो रहे थे। वह रूपा के कमरे में जाती है और सबके लिए नाश्ता और खाना बनाने के लिए कहती है। माँ, सभी के लिए नाश्ता और खाना बना और किसी से मत कहना कि यह सब तुमने किया है, नहीं तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। रूपा अपनी ही बेटी के बदले हुए रूप को देखकर हैरान थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और उसी समय उठकर रसोई में चली जाती है। उसने पूरे परिवार के लिए नाश्ता और खाना बनाया। आखिर में उसने सबके लिए चाय बनाई। तब तक सभी लोग सोकर उठ गए थे। तभी अनीता रसोई में आती है और रूपा को उसके कमरे में जाने के लिए कहती है। उसके बाद वह सबके लिए टेबल पर चाय और नाश्ता लगाती है। अरे वाह, नाश्ता तो बहुत टेस्टी बनाया है तुमने आज। तुमने पहली बार कुछ बनाया है? हाँ बहू, आज तो तेरे हाथ का खाना खाकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये लो मेरी तरफ से सोने के कंगन। अनीता खुशी खुशी कंगन रख लेती है और रूपा की ओर देखकर मुस्कुराती है। बेचारी उसे कुछ नहीं कहती है। इस तरह वह सबकी नजर बचाकर अपनी माँ से काम करवाया करती। माँ से बात करने के बहाने वो रूपा को अपने कमरे में बुलाती और उससे अपने पूरे शरीर में तेल मालिश करवाती। बेचारी रूपा अपनी ही बेटी के ससुराल में नौकर बनकर रह गई थी, लेकिन गुड़िया को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वह क्या कर रही है। सुशील और सुशीला के सामने तो वह रूपा की खूब खातिरदारी करती, जिससे कि उन्हें कोई शक ना हो। कुछ दिन और बीत गए। गुड़िया माँ बनने वाली थी। रूपा गुड़िया का खूब ख्याल रखती थी। इसी बीच एक बार सुशील और सुशीला को शहर से बाहर जाना पड़ता। सुशील ने कहा, गुड़िया, मैं और माँ कलकत्ता जा रहे हैं। बुआ जी की बेटी की शादी है। तुम्हारा 7वां महीना चल रहा है। ऐसी हालत में तुम्हारा ट्रैवल करना ठीक नहीं है। तुम और माँ घर पर हो। हम लोग 2 दिन के बाद आ जाएंगे। ठीक है, गुड़िया ने कहा। सुशीला और सुशील कलकत्ता चले जाते हैं। उनके जाते ही अनीता अपनी माँ के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगती है। उसने 2 दिनों के लिए घर के सभी नौकरों को छुट्टी दे दी और रूपा को घर के काम में लगा दिया। बेचारी रूपा को खाना बनाने, बर्तन धोने, कपड़े धोने और घर की सफाई करने में लगा दिया। रूपा से जल्दी जल्दी काम नहीं हो पाता था। वह धीरे धीरे काम कर रही थी, जिस पर अनीता ने उसके ऊपर खूब चिल्लाया और उसे भूखा प्यासा एक कमरे में बंद कर दिया। रूपा सारा दिन उस कमरे में बंद थी जिसमें अनीता
ने बाहर से ताला लगा दिया था, लेकिन रात होते ही अनीता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। वह दर्द के मारे बुरी तरह से छटपटा रही थी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह रूपा के कमरे तक भी नहीं जा सकती थी। लेकिन माँ का दिल तो माँ का ही होता है। गुड़िया की चीखें सुनकर रूपा खिड़की का शीशा तोड़कर कमरे से बाहर आ गई। उसने तुरंत फोन करके एम्बुलेंस बुलवा और गुड़िया को अस्पताल ले गई। अच्छा किया जो आप इन्हें अस्पताल आई, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा बच्चे की हालत ठीक नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन कीजिए, रूपा ने जवाब दिया। डॉक्टर ने गुड़िया का ऑपरेशन किया और उसने एक प्रीमेच्योर बेबी को जन्म दिया। उधर रूपा ने फोन करके सुशील और सुशीला को सारी बात बताई। बच्चे के जन्म के बाद कुछ दिन तक दोनों को अस्पताल में रहना पड़ा। कुछ दिन बाद दोनों घर आ गए। गुड़िया को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह रूपा से माफी मांगती है और वादा करती है कि अब कभी अपनी अमीरी का घमंड नहीं करेगी। दिखते ही देखते गुड़िया और सुशील को एक लड़की हो जाती है और 10 वर्ष की जब हो जाती है तब एक दिन कहती है मम्मी चलो ना, आपको और कितना मेकअप करना है, बस 2 मिनट और मम्मी चलो ना वाटर पार्क में, जब हम पानी में जाएंगे तब तो आपका सारा मेकअप वैसे ही धुल जाएगा। चुपकर बहुत बोलने लगी है, जब बड़ी हो जाएगी तब तो तुझे समझ आएगी मेकअप की अहमियत। मैं तो कभी मेकअप नहीं करूंगी। बिल्कुल ठीक बेटा, और वैसे भी मेरी गुड़िया तो इतनी प्यारी है कि उसे मेकअप की जरूरत ही नहीं है। चलो अच्छा सुनिए, वाटर पार्क लौटते हुए थोड़ा मार्केट भी चल लेंगे। शिवरात्रि के लिए महादेव जी के नए कपड़े और बाकी का सामान लेना है। बाकी का सारा सामान खरीद लेना मम्मी, लेकिन महादेव जी के कपड़े मत लेना। अरे बेटा ऐसा क्यों, शिवरात्रि पर तो महादेव जी को नए कपड़े ही पहनाते हैं। हाँ मम्मी, पर इस बार भी महादेव जी नए ही कपड़े पहनेंगे, लेकिन मार्केट से खरीदे हुए नहीं। आप भूल गई, इस बार तो हम महादेव जी के कपड़े खुद बनाने वाले थे ना। अरे हाँ, ऐसा सोचा तो था, पर बेटा टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है मम्मी, आप बस मुझे बता देना कि कैसे करना है, कपड़े में ही बनाऊंगी। अरे बाबा, जो करना है वो लौट कर लेना। अब चले। और इसी के साथ गुड़िया और उसके माता पिता घर से चल पड़े। वह सभी विक्ट्री वाटर पार्क घूमने जा रहे थे। गुड़िया बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन यह एक्साइटमेंट वाटर पार्क जाने से ज्यादा किसी और बात को लेकर थी। मम्मी देखो, मैं महादेव जी को अपने साथ ले आई हूँ। हम लौटते हुए मार्केट से उनकी ड्रेस के लिए सब कुछ खरीद लेंगे। हम रेड कलर का कपड़ा खरीदेंगे और उस पर गोल्ड लेस लगाएंगे। और मैंने सोचा है कि मैं महादेव जी के लिए मोतियों की माला भी अपने हाथों से बनाऊंगी, तो उसके लिए रंग बिरंगे मोती भी ले लेंगे। और हाँ, महादेव जी के लिए नई त्रिशूल और बेलपत्र भी तो चाहिए होंगे ना। हाँ हाँ, सब लेंगे बेटा, पर अभी तुम ये सब क्यों सोच रही हो? हम वाटर पार्क जा रहे हैं, तुम वहां जाने के लिए उत्साहित नहीं हो क्या? ऐसा नहीं है पापा, लेकिन शिवरात्रि आ रहा है और वह तो सबसे महत्वपूर्ण है। चलो भाई, आ गए वाटर पार्क, तुम दोनों गेट की तरफ चलो, मैं जल्दी से टिकट लेकर आता हूँ। गुड़िया ने अपनी फैमिली के साथ वाटर पार्क में खूब मजे किए और फिर कुछ देर बाद बोली मम्मी वो देखो, वह आपकी पसंदीदा राइड है ना, चलो अब उसी पर चलते हैं। नहीं बेटा, वहां बच्चों को नहीं ले जा सकते तो रहने दो। लेकिन मम्मी आपको तो उस पर जाना था, आप दोनों वह राइड ले आओ, मैं यहीं पर आपका इंतजार कर लूंगी। नहीं बेटा, हम तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते। मैं अकेली का हूँ मम्मी, मेरे महादेव जी तो हैं मेरे साथ। सरिता ने कहा जब यहाँ आई ही हो तो फिर दिल खोलकर मजे कर लो, फिर ना जाने का मौका मिले। अच्छा ठीक है, पर गुड़िया तुम यहीं पर रहना, हमारे ठीक सामने, यहाँ से कहीं मत जाना, ओके? हाँ मम्मी, आप जाओ पापा के साथ। इसके बाद सुनीता और सुशील राइड के लिए चले गए और गुड़िया वहीं पड़ी एक बेंच पर बैठकर अपने महादेव को निहारने लगी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल सब कुछ बदलने वाला था। सुशील और सुनीता एक बड़े झूले पर सवारी कर रहे थे, जिसका संतुलन अचानक बिगड़ गया। झूला जोर से हिलने लगा। उस वक्त सुशील और सुनीता काफी ऊंचाई पर थे, जहां से वे सीधे जमीन पर आ गिरे। जब तक गुड़िया को सब कुछ पता चला, सब खत्म हो चुका था। उसके मम्मी पापा उससे हमेशा के लिए बिछड़ चुके थे। एक ही पल में गुड़िया अनाथ हो गई थी। इस हादसे के बाद पुलिस ने गुड़िया को उसके चाचा चाची के हवाले कर दिया और यहीं से गुड़िया के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो गया। महारानी सारा दिन ऐसे ही बैठी रहेगी या कुछ काम भी करेगी? मैं तो तंग आ गई हूँ इस आलसी लड़की
से जाकर रसोई में सारे बर्तन धो और फिर हम सबके बिस्तर लगा जल्दी से। हाँ चाची मैं करती हूँ। अब चाची शिवरात्रि आने वाली है तो तुझे उससे क्या करना है? मम्मी और मैं महादेव जी के लिए नए कपड़े बनाने वाले थे अपने हाथों से, तो अब ना तो तेरी मम्मी जिंदा है और ना ही मेरे पास इतना फालतू टाइम है, समझी? काम से बचने के बहाने मत बना और जाकर वह कर जो मैंने कहा। गुड़िया का घर और बाकी सब कुछ उसके चाचा यानी सुशील के छोटे भाई ने हथिया लिया, लेकिन फिर भी वह और उसकी पत्नी गुड़िया से बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। गुड़िया उनके लिए एक नौकरानी से बढ़कर और कुछ नहीं थी। मासूम गुड़िया ने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अपने महादेव के लिए उसे कुछ तो करना ही था। अरे ये दुपट्टा किससे पूछकर उठाया तूने और क्या कर रही है इसके साथ? चाची मैं इससे महादेव जी के लिए नए कपड़े बना रही हूँ। क्या तेरी इतनी हिम्मत? ये दुपट्टा मैं अपने लिए खरीद कर लाई थी और तूने इसका ये हाल कर दिया। आज मैं तेरा दिमाग ठिकाने पर लेकर ही आती हूँ। इतना कहकर गुड़िया की चाची रसोई की तरफ गई और वहां से एक मोटा बेलन लेकर बाहर आए। वह बहुत गुस्से में थी। वो उस बेलन से गुड़िया को मारने वाली थी, लेकिन वह ऐसा कर पाती उससे पहले ही गुड़िया रोती हुई घर से बाहर निकल गई। यह सब क्या हो गया? पापा क्यों चले गए? अब क्या होगा? गुड़िया अपने महादेव के साथ सारा दिन इधर उधर भटकती रही और फिर रात को फुटपाथ पर ही सो गई। सुबह आंख खुली तो भूख के मारे गुड़िया का बुरा हाल था। गुड़िया फिर चल पड़ी मार्केट में। एक से एक खाने की चीजें दिख रही थी, लेकिन गुड़िया के पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तभी अचानक एक आदमी गुड़िया के पास आया और बोला, लड़की क्या कर रही है? यहाँ से हट, ग्राहकों के लिए रास्ता छोड़। अंकल मैं हट जाऊंगी, पर प्लीज कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। ऐसे मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा, खाना चाहिए तो तुझे काम करना होगा। हाँ अंकल आप बताओ ना क्या काम करना होगा? मुझे मेरे होटल में झाड़ू पोछा करना होगा और बर्तन भी धोने होंगे, लेकिन इसके बदले मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। हाँ पेट भर के खाना खिला दिया करूंगा, वह भी रोज। गुड़िया छोटी भी थी और मासूम भी, इसीलिए उसने एक बार भी नहीं सोचा और उस आदमी की बात तुरंत मान ली। उस आदमी का नाम राम राजू था। वह एक होटल चलाता था। उसने बड़ी ही चालाकी से गुड़िया को काम पर रख लिया, और वह भी सिर्फ 3 वक्त के खाने के बदले। लेकिन गुड़िया इसमें भी खुश थी। वह सारा दिन रामराजू के होटल में काम करती और फिर होटल के बाहर ही फुटपाथ पर सो जाती। इतने मुश्किल हालात में भी गुड़िया ने महादेव जी का साथ नहीं छोड़ा और महादेव जी ने भी गुड़िया को थामे रखा। अंकल कल शिवरात्रि है, मुझे अपने महादेव जी के लिए नए कपड़े खरीदने हैं और इनकी पूजा भी करनी है और इन्हें खिलाने के लिए। अरे बस कर लड़की, तेरा खुद का तो कोई ठिकाना है नहीं और चली है महादेव जी को संवारने। तुझे पेट भर खाना दे रहा हूँ ना, बस उससे ज्यादा कोई उम्मीद मत करना मुझसे। गुड़िया उदास हो गई और जाकर बर्तन धोने लगी। तभी राजू से मिलने उसका एक दोस्त वहां आया। कैसे हो राजू, काम धंधा कैसा चल रहा है? राजू ने जवाब दिया, ऊपर वाले का कर्म है भाई, और तुम सुनाओ कैसे हो? दोस्त ने पूछा। वो कैसा है? राजू ने दुखी होकर कहा, बस यही मत पूछो मेरे भाई, उसे जब जब देखता हूँ मेरा तो कलेजा फटने लगता है। पूरे 5 साल हो गए हैं उससे बिस्तर पर पड़े पड़े, शरीर का कोई हिस्सा हिलने का नाम नहीं ले रहा। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया पर कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान ही जाने क्या लिखा है मेरे बच्चे के नसीब में। इतना कहकर राजू फूट फूट कर रोने लगा। दरअसल 5 साल पहले उसके बेटे सोनू को अचानक तेज बुखार आया और फिर उसके पूरे शरीर पर लकवा मार गया। तब से वह बिस्तर पर ही है। क्या डॉक्टर और क्या नियम हकीम, राजू ने सब कुछ आजमा लिया, लेकिन सोनू की हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आया। वैसे तो इससे पहले भी गुड़िया ने सोनू के बारे में होटल के दूसरे कर्मचारियों से थोड़ा बहुत सुना था, लेकिन उस दिन राजू से सारा हाल सुनने के बाद उससे रहा नहीं गया। वह सीधे राजू के पास गई और बोली, अंकल जी ये लीजिए, यह मेरे महादेव जी का बेलपत्र है, इसे सोनू भैया को खिला देना, फिर देखना मेरे महादेव जी उन्हें कैसे ठीक कर देंगे। मैंने उनसे कहा कि यह सोनू भैया को ठीक करके लिए है और वह हमेशा मेरी बात सुनते हैं। राजू को गुड़िया की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी उसने वह बेलपत्र उससे ले लिया और रात को सोनू को खिला दिया। अगले दिन राजू, गुड़िया तू कहाँ है? क्या हुआ? अंकल जी ने कहा तूने कोई गलती नहीं की मेरी बच्ची, तूने तो वह कर दिखाया जिसकी मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। इतना कहकर राजू ने गुड़िया को गले से लगा लिया। तभी पीछे से सोनू वहां आया। उसे अपने पैरों पर खड़ा देखकर
वहां हर कोई चौंक गया। राजू ने कहा अपनी पत्नी से कहता है, देखो यही है वह जिसने हमारे बच्चे को फिर से हमें लौटा दिया। गुड़िया ने कहा, नहीं अंकल जी, यह सब तो मेरे महादेव जी ने किया है। देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं आप, इन्हें थैंक यू कह सकते हैं। हाँ बेटा, हम तुम्हारे महादेव जी को धन्यवाद भी कहेंगे और आज शिवरात्रि भी धूमधाम से मनाए। तुम्हें इनके लिए जो चाहिए वह सब मैं तुम्हें दिलवा। संगीत संगीत उंगियत धन्यवाद महादेव जी। उसी नगर में सरिता की शादी होने वाली थी। सरिता के पिता बचपन में ही उसे और उसकी मां को छोड़कर लापता हो गए थे। उसकी मां रीता ने उसे पाला पोसा और अब वह सरिता की शादी उसकी पसंद के लड़के के साथ करने जा रही थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सरिता और उसकी मां रीता की शादी एक ही दिन हो जाती है। सरिता और सिद्धार्थ एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद सिद्धार्थ कहता है, अब कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब हम एक दूसरे से कैसे मिलेंगे। सरिता जवाब देती है, अब तो हमें एक दूसरे से मिलने के लिए कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सिद्धार्थ हंसते हुए कहता है, हाँ लेकिन हम मिलेंगे कैसे। अरे पगली, अब तो हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। सरिता हैरान होकर पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए कहे, अब हम दोनों शादी करेंगे, मैं आज ही अपने घर में बात करूंगा। सरिता खुश होकर कहती है, तुम कितने अच्छे हो। सरिता और सिद्धार्थ एक दूसरे से गले मिलकर अपने अपने घर आ जाते हैं। उस दिन सिद्धार्थ अपने माता पिता को सरिता के बारे में बताता है। माता पिता कहते हैं, ठीक है सिद्धार्थ, अगर सरिता तुम्हें इतनी पसंद है तो हम तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे। वैसे भी सरिता के पिता नहीं है तो उसकी माँ ने बहुत मुश्किलों से उसे पाला और पढ़ाया लिखाया होगा। हम उन्हें और परेशान नहीं होने देंगे। हम कल ही सरिता के घर चलेंगे और तुम दोनों की शादी की बात करेंगे। अगले दिन सिद्धार्थ अपने माता पिता के साथ सरिता के घर आता है और उसकी माँ रीता से मिलता है। रीता को भी सिद्धार्थ और उसका परिवार बहुत पसंद आता है। दोनों ओर से शादी की बात पक्की हो जाती है। जब सिद्धार्थ और उसके माता पिता चले जाते हैं तो रीता को सरिता की बहुत फिक्र होती है, क्योंकि सरिता बहुत आलसी थी और हमेशा अपनी धुन में रहती थी। उसे अब तक अपनी मनमानी करने की आदत थी। इसी वजह से रीता ये सोचकर परेशान हो जाती है कि कहीं उसकी हरकतों से उसके ससुराल वाले परेशान ना हो जाए। रीता सरिता से कहती है, देख तेरी पसंद के लड़के से शादी करवा रही हूँ, ससुराल जाकर मेरी नाक मत कटवा देना। कहीं ऐसा ना हो कि अगले ही दिन तू लड़ाई करके बैठ जाए। पति के साथ सारी जिंदगी निभाना है तुझे और किसी को बताने की जरूरत नहीं कि तेरी लव मैरिज है। अगर कोई पूछे तो कह देना मैं पति का नाम नहीं लेती। सास जो कहे उनकी हर बात मानना और सुबह समय पर उठ जाना। ऐसा ना हो कि रात के 10 बजे तू सोकर उठे और ब्रेकफास्ट मांगे। पहली रसोई में अपनी पसंद का खाना बनाकर मत बैठ जाना। ससुराल वालों से पूछकर उनकी पसंद का खाना बनाना। और हाँ, सास जो कहे वही कपड़े पहनना। अगर सास कहे सा पहनने को तो साथ ही पहनना। अगर सास कहे नाच के दिखा तो भजन पर नाचना। अपनी पसंद का गाना मत लगा देना। रीता बोले जा रही थी लेकिन सरिता पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वह अपना फोन चला रही थी। तुझे कुछ सुनाई भी दे रहा है, मैं बोल रही हूँ और तू फोन चला रही है। वहां सास की बातें सुनने के बजाय फोन मत चलाते रहना। सास की हर बात सुनूंगी। माँ मैं तुम्हारी हर बात सुन रही हूँ। तुम मेरी कितनी फिक्र करती हो। अब मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मेरी कैसी फिक्र, मुझे क्या हुआ है। माँ मैं ससुराल चली जाऊंगी तो तुम अकेली कैसे रहोगी। बेटी, हर लड़की को एक ना एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। उसके जाने के बाद उसके माता पिता अकेले ही रह जाते हैं। लेकिन माँ पिताजी तो हमें कब का छोड़कर जा चुके हैं। उनके जाने के बाद तुमने अकेले मुझे पाला और अब मैं भी चली जाऊंगी तो तुम कितनी अकेली पड़ जाओगी। इसलिए मैं अपने मोबाइल फोन में तुम्हारे लिए लड़का देख रही हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है क्या, इस उम्र में मैं ये सब करूंगी। माँ शादी की कोई उम्र नहीं होती। आजकल जमाना बहुत एडवांस हो चुका है। लोग तो बुढ़ापे में भी शादियां कर रहे हैं और तुम तो अभी जवान हो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है, विदेश में बिजनेस है उसका। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी। तू अपनी शादी पर ध्यान दे और जो कहा है उस पर अमल कर, ठीक है। माँ रीता सरिता की शादी की तैयारियों में लग जाती है। इधर सरिता रीता को बिना बताए एक शख्स से मिलना चाहती है। ये रही मेरी माँ की तस्वीर। क्या आपको मेरी माँ पसंद आई है। आपकी माँ
बहुत सुंदर और बहुत सुशील है। वह घर चलाना बहुत अच्छे से जानती है। पिताजी के जाने के बाद उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से पाला और मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। इसी महीने 28 तारीख को मेरी शादी है, तो क्या हमारा प्लान पक्का है? हाँ बिल्कुल, हमारा प्लान पक्का है। आप कुछ दिन पहले समय पर आ जाना। अच्छा, मैं चलती हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। ठीक है। सरिता घर आ जाती है और फोन पर सिद्धार्थ को सारी बात बताती है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद मम्मी जी का ख्याल रखने वाला कोई तो होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन हमें मम्मी की शादी की तैयारी करनी होगी। ठीक है, चलो। सरिता और सिद्धार्थ रीता की शादी के लिए शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करके सरिता घर लौटती है। ये सब क्या है माँ? यह मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदे हैं मेरी शादी में पहनने के लिए। मेरे लिए कपड़े खरीदने की क्या जरूरत थी माँ? मेरी शादी में क्या मेरी माँ अच्छे कपड़े नहीं पहनेगी? उस दिन तुम्हें मेरी मर्जी से तैयार होना होगा। ठीक है, चलो अब खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं। संगीत और सरिता खाना खाकर सो जाते हैं। धीरे धीरे सरिता की शादी के दिन नजदीक रहे थे और शादी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। शादी के लिए सरिता ने मेहंदी लगाने वाली को घर बुला लिया। माँ, मैं शादी के लिए मेहंदी लगवा रही हूँ, इसके बाद तुम भी लगवा लेना। शादी तेरी है या मेरी? मेहंदी तो दुल्हन को लगाई जाती है। अगर दुल्हन की माँ को भी लग जाएगी तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। तुम्हें मेहंदी लगवानी पड़ेगी। ठीक है बाबा, लगवा लूंगी। मेरे सामने इतनी जिद करती है, ससुराल जाकर मत करना, वहां जो सास कहे वही करना। ठीक है माँ। सरिता और रीता दोनों अपने अपने हाथों में मेहंदी लगवाती है। अब खाना कौन बनाएगा? खाना बाहर से मंगवा लेंगे माँ। अच्छा, चलो। खाना बाहर से मंगवा लिया तो खाएंगे कैसे? एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा माँ। सरिता ये सोचकर खुश थी कि उसकी शादी के बाद रीता को अकेला नहीं रहना पड़ेगा। उसने रीता के लिए जो प्लानिंग की थी उसके बारे में रीता को कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आ जाता है। सरिता बेटी पार्लर वाली आ गई है, तो जल्दी से तैयार हो जा, बाराती आते ही होंगे। तभी सरिता रीता को एक पैकेट देते हुए कहती है, तुम भी तैयार हो जाओ माँ और यह कपड़े पहन लो। रीता ने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें एक बेहद खूबसूरत लहंगा था। ये तो दुल्हन का लहंगा है। मेरी शादी थोड़े ही ना है, मैं ये लहंगा नहीं पहनूंगी। दुल्हन की माँ तो हो ना, तुम्हें भी दुल्हन जैसा लगना चाहिए। माँ प्लीज इसे पहन लो। सरिता जिद करने लगती है। ठीक है, तो जिद कर रही है तो मैं इसे पहन लेती हूँ। रीता लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद बारात आ जाती है और सरिता की शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। रीता सरिता को लेकर स्टेज पर आती है। तभी रीता की नजर शादी में आए उसी शख्स पर जाती है जिसे सरिता ने बुलाया था। रीता उस शख्स को देखकर चौंक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने आंसू छिपाते हुए कहती है, इतने दिनों बाद ये यहाँ कैसे? कौन? माँ, वह आदमी जो मुझे घूरे जा रहा है। माँ, उनका नाम निश्चय है, उन्हें मैंने बुलाया है। तू उन्हें कैसे जानती है? क्या आप उन्हें जानती है? हाँ, यही तो तेरे पिता हैं जो हमें छोड़कर चले गए थे जब तू 1 साल की थी। तो इन्हें कैसे जानती है? माँ, मैं यह नहीं जानती थी कि यह मेरे पिता हैं, लेकिन मैंने इन्हें आपके लिए चुना है और आज आपकी इनके साथ शादी होने वाली है। क्या मेरी शादी? हाँ माँ, मैंने और सिद्धार्थ ने मिलकर ये तय किया था कि हमारी शादी के दिन ही आपकी भी शादी करवाएंगे ताकि आपको अकेला ना रहना पड़े। तभी निश्चय रीता के पास आता है और कहता है, मुझे माफ कर दो रीता, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। सरिता मेरी बेटी है। हाँ, ये वही सरिता है जिसे आप तब छोड़कर चले गए थे जब यह 1 साल की थी। निश्चय सरिता को गले से लगाकर कहता है, मुझे माफ कर दो बेटी, एक ही शर्त पर माफ करूंगी। कैसी शर्त? आज ही माँ और आपकी शादी होगी और वादा करो कि आप माँ को छोड़कर कभी नहीं जाओगे। मैं वादा करता हूँ बेटी, अब तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। उन तीनों की काफी देर तक बातें होती देख सिद्धार्थ के माता पिता भी वहां आ गए। अरे भाई, शादी का मुहूर्त निकाला जा रहा है, यहाँ क्या बातें हो रही हैं? पिताजी, आज सरिता के पिता से मिलिए, ये है सरिता के पिता। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। हाँ, लेकिन सरिता चाहती है कि इस खुशी के मौके पर उसके माता पिता की शादी आज ही इसी मंडप में फिर से करा दी जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। शुभ काम में देरी कैसी? उसके बाद शादी की रस्में शुरू होती हैं। एक तरफ तो सरिता और सिद्धार्थ 7 फेरे ले रहे थे, तो दूसरी तरफ उसी मंडप में रीता और निश्चय की शादी हो रही थी। इस तरह
मम्मी और बेटी की शादी एक साथ हो जाती है। सरिता को उसके खोए हुए पिता मिल जाते हैं और रीता को उसका पति। अब सरिता को इस बात की कोई टेंशन नहीं थी कि उसके ससुराल जाने के बाद उसकी मां का क्या होगा। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।